बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई किशन के साथ रहता था। रामलाल और सीता का एक छोटा सा खेत था जिससे उनकी आजीविका चलती थी। किशन अभी जवान था और उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। एक दिन रामलाल और सीता ने सोचा कि अब समय आ गया है कि किशन की शादी कर दी जाए। उन्होंने गांव के पास के एक और गांव में एक सुशील और सुंदर लड़की गीता से उसकी शादी तय कर दी। शादी धूमधाम से हुई और गीता अब रामलाल के घर की नई सदस्य बन गई। गीता बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने अपने नए परिवार को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी का दिल जीत लिया। लेकिन रामलाल की पत्नी सीता को गीता की सरलता और मेहनत पसंद नहीं आई। उसे हमेशा लगता कि गीता उसकी तुलना में ज्यादा प्रशंसा पा रही है। एक दिन सीता ने गीता से कहा, देखो गीता, तुम्हें यहाँ सिर्फ देवरानी बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रहना होगा। तुम्हें घर का सारा काम करना होगा और खेत में भी मदद करनी होगी। गीता ने बिना किसी प्रतिवाद के सीता की बात मानी और घर के सारे काम करने लगी। उसने खेत में भी रामलाल और किशन की मदद करनी शुरू कर दी। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर रामलाल और किशन बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे गीता की मेहनत से खेत की उपज बढ़ने लगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। लेकिन सीता के मन में जलन और भी बढ़ गई। एक दिन उसने गीता को बहुत बुरी तरह से डांटा और कहा, तुम कभी भी इस घर की सच्ची सदस्य नहीं बन सकती। तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। गीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाभी, मैं इस घर को अपना मान चुकी हूँ। मैं इस घर के लिए हर कठिनाई सहन कर सकती हूँ क्योंकि यह मेरा परिवार है। यह सुनकर रामलाल और किशन ने सीता को समझाया, गीता ने हमारे घर को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें उसकी मेहनत और समर्पण का सम्मान करना चाहिए। सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गीता से माफी मांगी। गीता ने बिना किसी गिले शिकवे के उसे माफ कर दिया। उसके बाद से गीता परिवार की सच्ची सदस्य बन गई और सबने मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया। समय बीतता गया और गीता का समर्पण और मेहनत पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव के लोग गीता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल से कहा, रामलाल, तुम्हारी देवरानी गीता एक मिसाल बन गई है। हमें उसके जैसे लोगों की जरूरत है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार और समाज की सेवा करें। रामलाल गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, मुखिया जी, गीता ने हमें सिखाया है कि समर्पण और सेवा से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। हम सबको उससे सीखना चाहिए। मुखिया ने गीता को गांव की महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर चलाने का सुझाव दिया ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। गीता ने खुशी खुशी यह जिम्मेदारी स्वीकार की और गांव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और खेती के नए तरीके सिखाने लगी। जल्द ही गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। सीता, जो पहले गीता से ईर्ष्या करती थी, अब उसकी सबसे बड़ी प्रशंसक बन गई थी। उसने गीता के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर गांव में कई सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। एक दिन गीता ने सीता से कहा, भाभी, अगर हम अपने स्वार्थ और ईर्ष्या को छोड़कर मिलकर काम करें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सीता ने गीता की बात को मानते हुए कहा, तुम सही कहती हो गीता। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी सोच को बदल पाया है। अब मैं समझ पाई हूँ कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। गीता की मेहनत, समर्पण और सीता के साथ उसके संबंधों की मजबूती ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर दी। सबने मिलकर गांव को एक आदर्श गांव बना दिया, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता और साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीता। इस तरह गीता की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि समर्पण, सेवा और एकता के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और सच्ची खुशी हासिल की जा सकती है।